आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है और दोनों को हमने एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा है। नाउ अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करें, जैसे हमने स्मॉल एम पे फोर्स अप्लाई किया है, तो होगा क्या। ये हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि ये दोनों मासेस जो होंगी वो राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोनों को हम एक कॉम्बाइंड मास कंसीडर कर सकते हैं and दोनों both will move to the right with acceleration a। सो अगर इस केस में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना हो मासेस का, तो ये काफी आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे हम अगर कलेक्टिव मास कंसीडर कर लें, देन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल्स टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल मास कंसीडर करके लिखा है। सो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, सो दिस इज एफ अपॉन एम प्लस एम। नाउ बट यहाँ पे जो चीज मिसिंग है वो है कांटेक्ट फोर्स। हमने जो एफ फोर्स लगाया वो स्मॉल एम पे लगाया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कांटेक्ट फोर्स बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, क्या होगा। तो ये हम इस डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे होते हैं उसको शो करते हैं। तो जैसे हमने इस स्मॉल एम पे एफ फोर्स लगाया है, तो इसने भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, लेट इट बी एफ डैश। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इस ऑब्जेक्ट ने भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा इक्वल अमाउंट में, एफ डैश। सो अगर अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ड्रॉ करूं, तो इस स्मॉल एम के ऊपर जो टोटल फोर्सेस एक्ट हो रहा है वो एक ये हो गया एफ, और एक ये वाला फोर्स जो कैपिटल एम इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। एंड फाइनली द बॉडी इज मूविंग टू द राइट विद एक्सेलरेशन ए। सो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, सो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, सिंस ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है जो एफ है वो एफ डैश से बड़ा है। सो एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल्स टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। इन द सेकेंड केस, अगर मैं कैपिटल एम के लिए ये ड्रॉ करूं, तो कैपिटल एम पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है एफ डैश, जो ये स्मॉल जो स्मॉलर मास है वो कैपिटल एम पे अप्लाई कर रहा है। सो ये हो गया एफ डैश, क्योंकि हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो स्मॉल एम पे किया है, बट दोनों एक्सेलरेट होंगे, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। तो कैपिटल एम किस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये स्मॉल एम ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है उसके वजह से एक्सेलरेट होगा टू द राइट। सो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन एम इज एफ डैश। सो देयरफॉर यहाँ पे बॉडी राइट की तरफ जा रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा इसका, सो एफ डैश इक्वल्स टू बॉडी का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। अब अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन आएगा कितना, सो ऑन एडिंग सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमने पहले कलेक्टिव मास कंसीडर करके किया था। सो ए विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन एम प्लस एम। बट फ्री बॉडी डायग्राम करने के बाद हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट केस में मिसिंग था। सो अब कोई एक इक्वेशन से, जैसे फ्रॉम सेकेंड हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फोर्स मिल जाए। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हो गया एफ डैश, जो इन दोनों मासेस के बीच में फोर्स एक्ट हो रहा है। सो एफ डैश इज बॉडी का मास और एक्सेलरेशन इज एफ अपॉन एम प्लस एम। दिस इज योर फाइनल आंसर।